प्रेरित होने वाले अनुकरण करते हैं और आगे बढ़ते हैं, जबकि प्रभावित होने वाले मात्र तारीफ करते हैं और शरणागत होते हैं। बंद मुट्ठी लाख की। एक समय एक राज्य में राजा ने घोषणा की कि वह राज्य के मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए अमुक दिन आएगा। इतना सुनते ही मंदिर के पुजारी ने मंदिर की रंग रौनक और सजावट करना शुरू कर दिया, क्योंकि राजा आने वाले थे। इस खर्चे के लिए उसने 6000 का कर्ज लिया। नियत तिथि पर राजा मंदिर में दर्शन पूजा अर्चना के लिए पहुंचे और पूजा अर्चना करने के बाद आरती की थाली में 4 आने दक्षिणा स्वरूप रखे और अपने महल में प्रस्थान कर गए। पूजा की थाली में 4 आने देखकर पुजारी बड़ा नाराज मन ही मन हुआ। उसे लगा कि राजा जब मंदिर में आएंगे तो काफ़ी दक्षिणा मिलेगी, पर 4 आने। बहुत ही दुखी हुआ कि कर्ज कैसे चुका पाएगा, इसलिए उसने एक उपाय सोचा। गांव भर में ढिंढोरा पिटवाया कि राजा की दी हुई वस्तु को वह नीलाम कर रहा है। नीलामी पर उसने अपनी मुट्ठी में 4 आने रखे, पर मुट्ठी बंद रखी और किसी को दिखाई नहीं। लोग समझे कि राजा की दी हुई वस्तु बहुत अमूल्य होगी, इसलिए बोली शुरू हुई 10,000 रुपये से। 10,000 की बोली बढ़ते बढ़ते 50,000 तक पहुंची और पुजारी ने वो वस्तु फिर भी देने से इनकार कर दिया। यह बात राजा के कानों तक पहुंची। राजा ने अपने सैनिकों से पुजारी को बुलवाया और पुजारी से निवेदन किया कि वह मेरी वस्तु को नीलाम ना करे। मैं तुम्हें 50,000 की बजाय 1.25 लाख रुपये देता हूँ। और इस प्रकार राजा ने 1.25 लाख रुपये देकर अपनी प्रजा के सामने अपनी इज्जत को बचाया। तब से यह कहावत बनी, बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। यह मुहावरा आज भी प्रचलन में है। ईश्वर ने सृष्टि की रचना करते समय 3 विशेष रचना की। पहला, अनाज में कीड़े पैदा कर दिए, वरना लोग इसका सोने और चांदी की तरह संग्रह करते। दूसरा, मृत्यु के बाद देह शरीर में दुर्गंध उत्पन्न कर दी, वरना कोई अपने प्यारों को कभी भी जलाता नहीं या दफन नहीं करता। तीसरा, जीवन में किसी भी प्रकार के संकट या अनहोनी के साथ होना और समय के साथ भूलना शुरू दिया, वरना जीवन में निराशा और अंधकार ही रह जाता। कभी भी आशा, प्रसन्नता या जीने की इच्छा नहीं होती। जीना सरल है, प्यार करना सरल है, हारना और जीतना भी सरल है, तो फिर कठिन क्या है? सरल होना बहुत कठिन है।